मुंडिया, कहने की जल्दी है। माफ करना सरदार जी, घर जाने की जल्दी है। टिकट प्लीज। आओ मोहन बाबू, अपना हीरा मोती खड़े हैं। पूरे 2 बरस में आए हो। अरे 2 बरस क्या, 200 बरस कहो, 200 बरस। चल कल्लू, अपनी जमीन पे चलने वाले जहाज को हवाई जहाज बना दे। ऐसी तैसी हवाई जहाज की बाबू, अभी पहुंचाए देता हूँ। चलो राजा। ओ गाड़ी वाले भैया, जरा गाड़ी रोकना, हमें रामनगर जाना है। मैया, ये गाड़ी रिजर्वेट है, दूसरी गाड़ी देख ले। यही तो मुसीबत है, कोई गाड़ी नहीं। मेरे साथ 3 बालक हैं, इन्हें दया करके बिठा लो। नहीं नहीं, ये नहीं होगा। कल्लू, ऐसा मत करो। चलो, शाबाश, तुम भी चलो। तुम भी शैतान। लाइए माझी, और आप भी बैठ जाइए। नहीं बेटा, तुम बच्चों के साथ आराम से बैठो, मैं गाड़ी के पीछे पीछे चली आऊंगी। ये कैसे हो सकता है? मेरी भी माँ है, तुम जैसी। मैं आराम से बैठूं और माँ पैदल चले? हाँ, बैठिए। ए कल्लू, मेरा सामान घर ले आइयो। तेरी गाड़ी खटर खटर करके आएगी और मैं पैदल फट से पहाड़ी पार करके पहुंच जाऊंगा। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। भैया, भाभी, 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 भैया आ गए। भाभी कहाँ है? अरे वाह वाह, क्यों री, भाभी तेरे लिए सब कुछ है और मैं कुछ नहीं। बोल। पाए लगू भैया। जीती दे। कैसी है मेरी नन्ही मुन्नी गुड़िया है? शोभा, मेरे घर की शोभा, मेरे जीवन की शोभा। ठीक हो ना? हाँ, पास हो गए? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास? हाँ, तुम खूबसूरती में फर्स्ट क्लास, मैं एमएससी में फर्स्ट क्लास। गुड्डी बेटे, ये तेरे पापा हैं। अरे 2 साल में अपने पापा जी को भूल गई बेटा? पापा जी। मेरी प्यारी गुड़िया। लेकिन राजू, बिरजू, बिंदु और माँ सब कहाँ गए? कहीं बाहर गए हैं। बाहर नहीं पापा, बिरजू चाचा, बिंदु बुआ, राजू चाचा बीड़ी के कारखाने में काम करने गए हैं। गुड्डी। और दादी माँ चावल के मिल में काम करने गई है। चल गुड्डी, कुछ भी वक्त देती है। चल। छुट्टी दे दीजिए, मेरा लड़का आ गया है। ठीक है, जाओ। लेकिन मुझे तनख्वाह मिल जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। मैं मुनीम जी को चिट्ठी लिख देता हूँ, वहाँ जाके तनख्वाह ले लो। अच्छा, और मैनेजर साहब, मेरा लड़का मोहन मेरे बारे में कुछ पूछे तो कहना यहाँ जानकी मान के कोई काम नहीं करती। अच्छा। कौन हो तुम? ये मेरे भैया है लाला जी। अच्छा। हाँ, मैं ही इन बदनसीब बच्चों का नालायक भाई हूँ। लाला जी, कल से ये बच्चे काम पर नहीं आएंगे। तुम्हारी मर्जी। शोभा, तुम्हें खत लिखना चाहिए था मुझे कि माँ कुलियों की तरह मजदूरी करने जाती है, जानवरों की तरह जान तोड़कर काम करती है।
मेहनत मजदूरी करने में कोई बुराई नहीं बेटा। ना जीता रह बेटा, जीता रह। लानत है उस जवान बेटे पर जिसके होते उसकी माँ बुढ़ापे में बोझा ढोए, और ये बच्चे जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की है मुझे पढ़ाने के लिए नौकरी करें। मुझे कोई खुशी नहीं हुई अपने पास होने की। तू पास हो गए बेटा, भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सर पे से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। तेरे स्वर्गवासी पिता की इच्छा पूरी हो गई। बस अब अपने बीबी बच्चों को संभाल, भाई बहनों को पढ़ा लिखा, शादी ब्याह कर इनके। तू तो खुद समझदार है। अगर मैं काम पे न जाती तो तेरी पढ़ाई कैसे पूरी होती और इतने बड़े परिवार का गुजारा कैसे होता। मोहन, तू आ गया? हाँ दीदी। सुन ली माँ की शिकायत? जब से मैं आई हूँ परिवार बड़ा हो गया है। मेरे परिवार के लिए माँ काम पर जाती थी। दुर्गा, ये क्या कह रही है बेटी? हाँ, बेटे के आगे बेटी, पीछे सौतेली। आखिर ये चाचा के बच्चे हैं ना, इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। और एक मैं हूँ। ऐसा मत कहे बेटी, मैं तुझे सौतेली नहीं अपनी बेटी समझती हूँ। और ये तेरे स्वर्गवासी चचा के बच्चे भी मेरे बच्चे हैं। भगवान जानता है मैं तुम लोगों में अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं समझी। रहने दो, बस एक मैं ही हूँ अकेली। हाँ, तुम अकेली क्यों हो दीदी? हम सब हैं। बुध प्रकाश है, जीजाजी हैं। अरे तुम्हारे जीजाजी अगर किसी लायक होते तो क्यों आती मैं यहाँ? मेरी लायकी और नालायकी के पत्ते बाद में खोलना, पहले मुझे मोहन से बात करने दो। नमस्ते जीजाजी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या रहा नतीजा राजा? फर्स्ट क्लास जीजाजी। शाबाश। एंड रमी? मुर्गी को सपने में भी दाने। इस रमी और जुए ने मुझे घर से बेघर कर दिया। हाँ। जिस बुराई को हमेशा के लिए मैंने पैक कर दिया, खामखा उसकी याद दिलाती है। खैर, ये तो इसकी पुरानी आदत है। मोहन, अगर आज मेरी पहली जैसी हालत होती ना तो तुझे इतनी शानदार पार्टी देता, इतनी शानदार पार्टी देता के बच्चों, एक समय की बात सुनो। अंधियारी थी रात सुनो, दीपक चोरी हो गया, चांद कहीं पर खो गया। फिर क्या हुआ? बैठी। जानकी भाभी, बड़ी खुशी की बात है कि आज ही मोहन एमएससी की डिग्री लेकर आया और मैं इत्तेफाक से मकान की कुर्की। ये अमीन साहब हैं। मैं मकान जब्त करने आया हूँ। सेठ जी, जरा धीरे बोलो, मेरा बेटा खाना खा रहा है। हम तो कुर्की और जब्ती के बाद ही खाना खाएंगे। कैसी कुर्की सेठ जी? कैसी जब्ती? मकान की मोहन बाबू, तुम्हारे मकान को जब्त कराने आया हूँ। लेकिन मकान देकर हम कहाँ जाएंगे सेठ जी? ये तो कर्ज लेने से पहले तुम्हारे पति और देवर को सोचना चाहिए था। सेठ जी, मुझे थोड़े दिन की मोहलत दीजिए। मैं कहीं नौकरी करके आपका पैसा चुका दूंगा। लेकिन भैया, किसी ओहदे पर जाने से पहले मेरा रुपया मुझे दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। 10,000 रुपया है मेरा, मैं ब्याज के। आ गए, सब मिलकर आ गए। सीक्वेंस बिना जोकर, ऐसे गंदे पत्ते आते हैं कि मुंह देखने से जान जल जाती। हाँ, क्यों नहीं, हंसकर लेते हो और देने के नाम नानी मर जाती है। हमारा मुंह देखने से तकलीफ होती है। हमारा पैसा मुंह पर फेंक के मारो, फिर तुम्हारे यहाँ थूकने भी नहीं आएंगे। माँ, ये भी? हाँ बेटा। माँ, इस घर को बेचकर सबका रुपया चुका दो। घर कैसे बेच सकते हो? ये मेरे पास गिरवी है, जब्ती लाया हूँ इस मकान पर। किसके मकान पर जब्ती लाए हो सेठ? ये मेरे बाप दादा का नहीं, मेरी माँ की तरफ से आया है। हाँ, तुम चुप रहो दुर्गा, इनके पास सीक्वेंस भी है और जोकर भी। आग लगे इनके चिकवेन और जोकर को। आग तो इस घर को तुम्हारे बाप और चचा लगा चुके हैं, अब तो ये बेचने से ही बुझ सकती है। अरे जा जा, देखती हो तो कैसे बिकवाता है मकान। हाँ, बेचने के लिए ही तो आया है। बड़ा आया बिकवाने वाला। हाँ दीदी। सेठ जी, आप मोहन के पिताजी के दोस्त हैं। जब तक वो जिंदा थे आपने मुझे भाभी कहकर बड़पन दिया था। अब इतना बड़पन और तो
इस घर को खुद ही खरीद लो। ऐसे ही कीजिए सेठ जी, आपका भी ऋण उतर जाएगा और इनका कर्ज भी। ठीक है, कल बात करेंगे। चलिए अमीन साहब, आप लोग भी कल दोपहर को यहाँ आ जाइए और अपने कागज पत्तर साथ लेते आइए। एक उपकार और कीजिए सेठ जी, जब तक मुझे कहीं नौकरी मिले मेरी माँ, पत्नी और भाई बहनों को इसी घर में रहने दीजिए। नौकरी मिलते ही मैं इन्हें अपने पास बुला लूंगा, सिर्फ 1-2 महीने के लिए। हाँ हाँ, 1-2 महीने शौक से रह सकते हैं, लेकिन बाद में कोई झंझट नहीं होगा। हाँ, कोई झंझट नहीं होगा सेठ जी। ठीक है, ये लो फारगती के कागजात, मेरे भी और इनके भी। इन्हें रुपया मैं दे दूंगा। चलो भाई। माँ तुम रो रही हो? पुरखों की जायदाद में से यही एक घर बचा था, वो भी बेच दिया। यही ना, आज हम बेच रहे हैं, कल को शायद नया मकान बनाएंगे। तुम चिंता मत करो माँ, मैं जल्दी ही बम्बई जाऊंगा और कोई नौकरी तलाश करके तुम सबको वहीं बुला लूंगा। नया जीवन शुरू करूंगा, सुधा की शादी करूंगा, राजू और बिरजू को खूब पढ़ाऊंगा। नया उत्साह, नई जिंदगी। बहुत ही गरजमंद मालूम होते हो। जी हाँ, बहुत बड़ा परिवार है और मैं बेकार हूँ। मुझे हमदर्दी है। थैंक यू सर। लेकिन मुझे अफसोस है, उस जगह मेरे बॉस के भतीजे का साला अपॉइंट हो चुका है। तो फिर ये वार्ड निकालने की क्या जरूरत थी? खाना पूरी के लिए। आई एम वेरी सॉरी। किसी की सिफारिश लाए हो? जी मैं एमएससी हूँ, फर्स्ट क्लास। यहाँ तो रोज ही एमएससी फर्स्ट क्लास आते हैं। सॉरी, बगैर सिफारिश के मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान जाने वो दिन कब आएगा जब लोग रिश्तेदारी और सिफारिश से ज्यादा गुणों की कदर करेंगे। जरूर आएगा वो दिन, उस दिन का इंतजार करना चाहिए। मिस्टर, एम्बुलेंस का फायदा उठाना चाहते हो क्या? कौन? मोहन? मनोहर? मनोहर? बहुत दिनों के बाद मिला यार। लेकिन ये तूने हालत क्या बना रखी अपनी? मैंने नहीं, बेकारी में, हालात में। तुझे मालूम था मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे पास क्यों नहीं आया? यही सोचकर कि अंधेरे में अपना साया भी साथ छोड़ देता है, बुरे दिनों में दोस्त भी दोस्त को पहचानने से इनकार कर देता है। कैसी बात कर रहे तू? जी चाहता एक लगा ले, लेकिन यार कहीं नौकरी से भी लगा दे। इस रूप में कौन देगा तुझे नौकरी? पहले घर चल, तुझे बनाऊंगा, संवारूंगा, लोगों से मिलवाऊंगा, फिर देखता हूँ कौन नहीं देता नौकरी। चल। वाह, घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस घर की रानी कहाँ है? मेरा मतलब तुम्हारी रानी। देखोगे? हाँ हाँ। दिल के आईने में है तस्वीर यार,
जब जरा गर्दन झुकाई देखी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो जनाब को अभी तक शेर व शायरी का शौक बाकी है? मोहन, ये मेरा छोटा भाई नरेंद्र है। अरे ये तो बहुत अच्छा शिल्पकार है भाई, कहाँ से सीखा ये सब तुमने? है? मोहन, ये जन्म से ही गूंगा है। क्या? लेकिन बोलने वाले के होंठों को देखकर उसकी बात समझ लेता है। बहुत खूब। जब ये छोटा सा था तभी हमारे माता पिता स्वर्गवास हो गए। अब मैं ही इसके लिए सब कुछ हूं और यही मेरे लिए सब कुछ है। हाँ हाँ, यहीं खाएंगे और रहेंगे भी यहीं। जमुना, जल्दी से खाना बना। जी अच्छा। कितना भोला भाला है, कितना प्यारा है। अरे बुद्धू, तेरे पास जोकर है? तो फेंक दे। अरे वाह। आए हाय, बच्चे को पत्ते खेलना सिखा रहे हो? कैसी बात करती हो, मैं तो उसे पत्ते फेंकना सिखा रहा था। कुत्ते की दुम को 100 बरस नल्ली में रखो फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी। लो लड्डू खाओ। अरे वाह, लड्डू। लेकिन दुर्गा, घर में दूसरे बच्चे भी हैं, उन्हें भी दिया हो ना, बेचारे रोज सत्तू पर गुजारा करते हैं। सदा व्रत नहीं लगा रखा है मैंने जो सबको बांटती फिरूं। तुमको खाना हो तो खाओ, नहीं तो जाओ भाड़ में। असली घी के हैं। मामा माँ, मेरे लड्डू तो देती जाओ। और बापू के भी, हम दोनों साथ खाएंगे। लो चुपके से खा लेना। बापू ये लो मेरे भी लड्डू, और चुपके से उन लोगों को दिखाओ। अरे वाह मेरे चिड़ी के राजा, क्या आइडिया है तेरा। असली घी का है। अगर तेरी माँ आ गई तो? चिंता मत करो, मैं इशारा कर दूंगा। अच्छा। अरे गुड्डी बेटी, क्यों रो रही हो? पापा जी, मैं रोज सत्तू पीने को देती है, मैं नहीं पीऊंगी। हाँ, मत पी सत्तू, ले लड्डू खा। लड्डू? हाँ, ले बिरजू, ले राजू और ले बिरजू। लड्डू कहाँ से लाई थी? अरे धीरे बोल, ले तू भी खा। बिल्ली आई, चूहे भाग बिल्ली आई। चूहे भाग बिल्ली आई, चूहे भाग बिल्ली आई, चूहे भाग बिल्ली आई, चूहे भाग